आज से विषय रखा जा रहा है राजा का धर्म। अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः। सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रची हुई यह ग्रंथ है। इसमें मनुस्मृति के श्लोक से शुरुआत करते हैं। राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथाव्रतो भवेन्नृप संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ब्रह्मं प्राप्तेन संस्कारमक्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। इनका अर्थ है दोनों श्लोकों का। अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्म को कहेंगे। जिस प्रकार राजा का होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार से कहते हैं। जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा यथावत करे। उसका प्रकार यह है। ऋग्वेद का मंडल 3 सूक्त 38 मंत्र संख्या 6 से समझा रहे हैं। वेद क्या कहता है राजा के धर्म के विषय में। त्रीणि राजाना विदथे पुरोणि परिविश्वानि भूषतः सदांसि। ईश्वर उपदेश करता है कि राजाना राजा और प्रजा के पुरुष मिलके विदथे सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में त्रीणि सदांसी 3 सभा अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राज्यार्य सभा नियत करके पुरोणी बहुत प्रकार के विश्वानी समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को परिभूषतः सब ओर से विद्या, स्वातंत्र, धर्म, सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। आगे अथर्ववेद के 2 मंत्र लिए जा रहे हैं। तम सभा च समितिश्च सेना च दूसरा मंत्र है। यह अथर्ववेद कांड 15 अनुवाक 2 वल्ली 9 मंत्र संख्या 2। दूसरा मंत्र है सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्या सभासदः। यह भी अथर्ववेद कांड 19 अनुवाक 7 वल्ली 55 मंत्र संख्या 6। तम उस राजधर्म को सभा च तीनों सभा समितिश्च संग्राम आदि की व्यवस्था और सेना च सेना मिलकर पालन करे। सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे सभ्य सभा के योग्य मुख्य सभासद तो मैं मेरी सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पाही पालन कर। और ये च जो सभ्य सभा के योग्य सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें। इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति तदधीन सभाधीन राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम क्या बताया शतपथ ब्राह्मण में।
कांड 13 अनुवाक तो बता रहे हैं, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विषम धातुकः विस्मेव राष्ट्राद्याम करोति तस्माद्राष्ट्री विषमिति न पुष्टम पशुं मन्यत इति। जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राष्ट्रमेव विश्वाहन्ति, राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग हो, किसी के अधीन ना हो, तो वह प्रजा का नाश किया करे। जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके राष्ट्रीय विषम धातुकः प्रजा का नाशक होता है। अर्थात विश्वमेव राष्ट्राद्याम करोति, वह राजा प्रजा को खाए जाता, अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे राष्ट्रीय विस्मति स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है। अर्थात किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान को लूट खूंट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। आगे मंत्र से समझा रहे हैं। अथर्ववेद कांड 6 अनुवाक 10 वल्ली 18 मंत्र संख्या 1। इंद्रो जयाति न पराजयात अधिराजो राजसु राजयातई चकृत्यण्डयो वंदश्चो सद्यो नमस्यो भवेह। हे मनुष्यों, जो इस मनुष्य के समुदाय में इंद्र परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को यह जयाति जीत सके, न पराजयातई, जो शत्रुओं से पराजित न हो। राजसु राजाओं में अधिराजः सर्वोपरि विराजमान, राजयातई प्रकाशमान हो। चकृत्यः सभापति होने को अत्यंत योग्य। ईडयः प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त। वंदः वंद्यः सत्करणीय। चोपसद्यः समीप जाने और शरण लेने योग्य। नमस्य सबका माननीय भव होवे, उसी को सभापति राजा करे। फिर आगे मंत्र यजुर्वेद से बता रहे हैं। इमं देवास्पत्नवं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रियस्येन्द्रियाय। यजुर्वेद अध्याय 9 मंत्र 40। हे देवाः विद्वानों राज प्रजाजनों, तुम इमं इस प्रकार के पुरुष को महते क्षत्राय बड़े चक्रवर्ती राज्य, महते ज्येष्ठाय सबसे बड़ा होने, महते जान राज्याय बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने, और इंद्रस्य इंद्रियाय परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालन के लिए अस्पत्न सुवध्वम सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। आज यहीं तक, यहाँ से आगे कल रखेंगे। ओम शम।